बुक ऑफ हिस्पर के एपिसोड नंबर 628 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एग्जाल्टेड हाइडन डान किंगसन से बोलते हैं, सेन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और एग्जाल्टेड की ये बात सुनकर डान किंगसन भी वहाँ से बहुत ही तेज़ी से निकल जाता है। डान किंगसन को इतनी तेज़ी से जाते हुए देखकर एग्जाल्टेड हाइडन हंसते हुए कहते हैं, उसने स्वार्ड ले ली है तो अब उससे लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और अब हम लोगों को तीनों लैंड्स के एक्सपर्ट से मिलना होगा जिससे हम लोग उस ओल्ड फ्रीक के लिए तैयार हो सकें। एग्जाल्टेड हाइडन की ये बात सुनकर एग्जाल्टेड बाय में भी अपना सिर हिलाते हुए हामी भरते हैं और फिर सीन डान किंगसन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो बहुत ही तेज़ी से कहीं पर जा रहा होता है और उड़ते हुए अपने मन में सोचता है, जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास है उससे मैं एग्जाल्टेड का कोई भी मैच नहीं हूँ। और पिछली वाली लड़ाई में दोनों एग्जाल्टेड से लड़ते समय मुझे भी चोट आई है और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एग्जाल्टेड अब मुझे वो स्वार्ड नहीं देने वाले। और फिर हम लोग डबल ड्रैगन मैनर की स्टेज को देखते हैं जहाँ पर जूफेन ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा होता है और हंसते हंसते वो मन में सोचता है, परफेक्ट, मैंने डान किंगसन बेस्ट मास्टर ऑफ द वेस्टरलैंड्स पर पूरा ब्लेम डाल दिया और उसको पता तक नहीं चला। डान किंगसन ऐसा सोचता है कि दोनों एग्जाल्टेड के पास स्वार्ड है और दोनों एग्जाल्टेड को ऐसा लगता है कि डान किंगसन ने वो स्वार्ड ले लिया है, पर ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो स्वार्ड वो अब मेरे हाथों में है। और जूफेन ये बोलने के साथ ही ईविल स्माइल भी दे रहा होता है और जूफेन को ऐसे पागलों की तरह हंसते हुए देखकर वेनरेबलियान उससे कहते हैं, तुम्हें आखिर अचानक से क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो। वेनरेबलियान की ये बात सुनकर जूफेन बहाना बनाते हुए कहता है, मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि हम लोगों का सेक्ट मिडिल 3 सेक्ट में सेकंड पोजीशन पर आया है और क्या ये सेलिब्रेशन का कारण नहीं है। और जूफेन का झूठ वेनरेबलियान भी पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, लेकिन एग्जाल्टेड ने तो हम लोगों का स्पॉट बहुत ही पहले अनाउंस कर दिया था, तो तुम अभी किस लिए खुश हो रहे हो। जिस पर जूफेन कहता है, बस ऐसे ही। और ये कहने के बाद जूफेन वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते हुए देखकर वेनरेबलियान अपने मन में सोचते हैं, एग्जाल्टेड को अनाउंस किए हुए घंटों हो गए और तुम अभी का रिएक्ट कर रहे हो, पर कुछ भी हो वो इसे कहना नहीं चाहता। और कुछ बार तो जूफेन बहुत ही वियर्ड एक्ट करता है और वो काफ़ी ही मिस्टीरियस है। और फिर नेक्स्ट सीन वहाँ का दिखाया जाता है जहाँ पर जूफेन की सारी गैंग रुकी होती है और वेनरेबलियान वहाँ से जाते हुए कहते हैं, जूफेन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे सेक्ट लौटने पर लंबी चौड़ी स्पीच भी देनी है। और फिर वेनरेबलियान के जाने के बाद जूफेन भी खुशी खुशी अपने रूम में जा रहा होता है और फिर जैसे वो दरवाजे से रूम के अंदर आता है वहाँ पर डान किंगसन खड़ा होता है और वो जूफेन से बोलता है, बच्चे तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम कुछ दिनों में यहाँ से चले जाओ और हम लोग कुछ ही दिन पहले मिले हैं पर फिर भी मुझे तुम्हें छोड़ने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। डान किंगसन की ऐसी बात सुनकर जूफेन उसकी तरफ घबरा के देखता है और अपना टोन चेंज करते हुए कहता है, सीनियर आप यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हैं। और ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है, क्या उसे मेरे ऊपर शक हो गया है। जूफेन ये सब सोच ही रहा होता है कि डान किंगसन कहता है, मैं अंत में फेल हो गया और वो दोनों एग्जाल्टेड बहुत ही सतर्क थे इसलिए मैं उन लोगों से स्वार्ड नहीं ले पाया। और फिर जब जूफेन को ये पता चल जाता है कि डान किंगसन उसके ऊपर शक नहीं कर रहा है तो वो खुश होकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सीनियर को दोनों एग्जाल्टेड को जख्मी करते हुए देखा है और भला वेस्टरलैंड्स में आपको छोड़े ऐसा कौन हो सकता है जो वो स्वार्ड ले सके। डान किंगसन भी जूफेन की बात समझ जाता है कि वो उसे मक्खन लगा रहा है इसलिए वो उससे कहता है, कमीने अब तुम बस भी करो। और अगर वो फाइट में हार जाता या फिर वो ड्रॉ हो जाती तब भी वो मेरी हार ही होती, इसलिए मैं उस सीक्रेट स्वार्ड के लायक नहीं हूँ और मेरे पास स्वार्ड न होने के कारण मुझे मेरी अगली फ़ाइट में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। डान किंगसन की ऐसी बात सुनकर जूफेन उससे कहता है, तो अब आपकी अगली लड़ाई किससे है। डान किंगसन बताते हुए कहता है, सेंट्रल एरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इनविंसिबल स्वार्ड और उसके 10 मूव्स को झेलना वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। डान किंगसन की ये बात सुनकर जूफेन बहुत ही शौक हो जाता है और उससे कहता है, सीनियर तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं पर फिर भी वो सिर्फ 10 ही मूव्स हैंडल कर सकते हैं, आखिर इनविंसिबल स्वार्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। और क्या वेस्टर्न लैंड्स के एक्सपर्ट और सेंट्रल लैंड्स के एक्सपर्ट में इतनी बड़ी दूरी है। जूफेन का रिप्लाई करते हुए डान किंगसन कहता है, इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई तो ज़रूर होता है और जो वेस्टर्न लैंड्स के एक्सपर्ट हैं वो सेंट्रल एरिया में टॉप 10 में भी नहीं आएंगे। ये बात सुनकर जूफेन और भी शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है,
क्या वेस्टरलैंड्स और सेंट्रल एरिया के बीच स्ट्रेंथ गैप इतना ज़्यादा बड़ा है? लेकिन सेंट्रल एरिया में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स क्यों हैं? जूफेन ये सब सोच ही रहा होता है कि डान किंगसन कहता है पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ सेंट्रल एरिया ही एक ऐसा एरिया है जो चारों से अलग है। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? जिस पर जूफेन नाम ही सिर हिलाते हुए अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ से नहीं हूँ, इसलिए ये सब मैं नहीं जानता। डान किंगसन बताता है ये उनका स्ट्रक्चर है। जो 4 लैंड्स हैं उन पर सेक्ट शासन करता है और उन लैंड्स में सैकड़ों एम्पायर्स होते हैं और इससे एक एरिया अपना फोर्स लूज़ कर देता है। और जब वार की बात आती है तो सेक्ट से एम्पायर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और यही कारण है कि सेंट्रल एरिया डिफरेंट है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है जिसका एक खुद का एम्पायर है, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर, और इनविंसिबल स्वॉर्ड इस एम्पायर का एंसेस्टर है जिसने इस एम्पायर को हज़ारों साल पहले बनाया था। और वो इतना स्ट्रांग है कि वो आसपास के नेशंस और सेक्ट्स को अपने अंदर निगल रहा है और इसी के कारण स्वॉर्ड स्टार एम्पायर पूरे सेंट्रल एरिया पर राज करता है। इनविंसिबल स्वॉर्ड की ऐसी बातें सुनकर जूफेन को भी पसीने आने लगते हैं और वो कहता है क्या एक एरिया सिर्फ एक एम्पायर चलाता है? और वो अपने मन में सोचता है इसमें कोई भी शक नहीं है कि सेंट्रल एरिया इतना पावरफुल है और सिर्फ एक एम्पायर से इसकी डेवलपमेंट इतनी तेज़ है कि वो सेक्ट्स को टक्कर दे रहे हैं। और फिर डान किंगसन आगे बढ़ता है और कहता है बच्चे, तुम एक मैन ऑफ एम्बिशन हो और तुम्हारे अंदर उस ओल्ड मैन का थोड़ा सा ट्रेस भी है। और वो ये बोलने के साथ ही जूफेन के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से स्ट्रांग बनो क्योंकि सेंट्रल एरिया अपने मूव पर है। तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हो और तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। डान किंगसन की ऐसी बातें सुनकर जूफेन उससे कहता है इन सब से मेरा क्या मतलब है? जिस पर डान किंगसन बताता है कि वो ओल्ड फ्रीक वो हज़ारों सालों से अपने छोटे से एम्पायर के कारण अभी भी पूरे सेंट्रल एरिया पर रूल कर रहा है। अब उसकी आंखें सिर्फ सेंट्रल एरिया पर नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड पर हैं। मतलब कि अब वो पूरी वर्ल्ड को जीतना चाहता है और इसमें तुम भी इन्वॉल्व हो। और जब समय आएगा तो इसमें सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, तुम भी और तुम्हारा टियान्यू एम्पायर भी। और डान किंगसन के इतना कहने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।